Good morning everyone. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic maintenance activities in a reservoir itself comparison. मेंटेनेंस एक्टिविटी रिजर्वायर में है कौन कौन सी है। फर्स्ट वन है कंट्रोलिंग एक्वाटिक वीड्स। एक्वाटिक वीड्स होती हैं वो जलीय पौधे जो पानी के अंदर ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो हमें उन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये पौधे ग्रो करते हैं रिजर्वायर के आसपास, तो क्या करेंगे, इनकी जड़ें हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और इससे जो वाटर की क्वांटिटी है रिजर्वायर में वो कम हो जाएगी। सो वी शुड कंट्रोल एक्वाटिक वीड्स। सेकेंड है रिमूविंग लार्ज डेब्रिज। पानी में जैसे बहाकर आते हैं, हमारे पास बहुत सारा डेब्रिज आता है, जैसे ट्री ट्रंक होते हैं या फिर अदर जो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं वाटर में, दैट में डैमेज हाइड्रोलिक वर्क, वो हाइड्रोलिक वर्क को डैमेज कर देते हैं। जैसे जो गेट लगा हुआ, मान लो जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इरिगेशन सिस्टम पे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क है या फिर ड्रेनेज वर्क है, हेड रेगुलेटिंग वर्क है, क्रॉस रेगुलेटिंग वर्क है, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो रिमूविंग लार्ज डेब्रिज, ठीक है। मॉनिटरिंग द वाटर क्वालिटी नॉट ओनली फ्रॉम द साल्ट कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम ए बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। वाटर की क्वालिटी पर कंट्रोल करना, ये ऐसे नहीं कि उसमें जो साल्ट कंटेंट है सिर्फ उनको ध्यान में रखें, अदर और भी हैं जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, उनसे भी हमें बचा के रखना है। सर्वेइंग द सॉलिड डिपोजिशन इन द बॉटम ऑफ रिजर्वायर। नेक्स्ट है द रिटेनेशन इन गुड वर्किंग ऑर्डर ऑफ ओपन ड्रेन इंक्लूड्स द फ्लोइंग ऑपरेशन। फर्स्ट वन, लाइट डिफोटेशन। लाइट डिफोटेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास रिजर्वायर का जो एरिया है वहाँ पर आसपास पर पौधे आप प्लांटेशन कम करो। वीड कंट्रोल इन द कैनाल सेक्शन, कोई बीज वगैरह आसपास ना गिरे हों, वीड्स पर कंट्रोल। सीडिंग ग्रास इन द कैनाल सेक्शन। मेंटेनेंस of flow gauge and other measuring device, removal of silt, maintenance of pumping station where water cannot be evacuated by gravity. Optimization of water use, वाटर का आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास वाटर एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मेकिंग द राइट डिसीजन। फर्स्ट वन, क्रॉप सिलेक्शन। अगर आपने क्रॉप, मान लो मिक्स क्रॉप आप लगा रहे हो, या फिर आप जैसे चावल की खेती कहीं ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी कम है, तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं रहेगा। तो आपको जो क्रॉप सिलेक्शन वो इस हिसाब से करना है कि आप वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सको, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि वाटर, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो कम होगा, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। इरिगेशन शेड्यूलिंग, शेड्यूल बना के चलना। कई बार क्या करते हैं, जैसे हम गाँव का एग्जांपल लेते हैं, तो लोग पानी, अगर मान लो उनको रात का पानी का टाइम दिया गया है, तो रात को पानी चला के घर आ जाते हैं, पानी को नहीं देख पाते, तो पूरी रात पानी चलता रहता है, जिससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर। तो जितनी रिक्वायरमेंट है या फिर जितना टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी फसल को पानी दीजिए कि हमारी इस फसल को इतने पानी की रिक्वायरमेंट है एंड इट इज़ इनफ फॉर आवर क्रॉप, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम कंप्लीट कीजिए। दैट इज़ द इरिगेशन शेड्यूलिंग, मतलब एक शेड्यूल बना के चलिए। इरिगेशन मेथड कौन सा यूज करना है। अब मान लो हिली एरिया, जैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड पढ़े हैं, अगर हिली एरिया की हम बात करें या फिर अनइवन सरफेस है, तो वहाँ पर आप फ्लडिंग मेथड है या फिर जो आपके सरफेस मेथड है वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर आपका स्प्रिंकल मेथड या फिर ड्रिप मेथड चलता है। तो मेथड का आपको सिलेक्शन अच्छे से करना है कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे। एंड लास्ट है सोर्स ऑफ वाटर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स ऑफ वाटर की पानी आपका कहाँ से आ रहा है, आप ट्यूबवेल से यूज कर रहे हो या फिर आप कैनाल से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सोर्स है और कितना पानी आपको यूज करना है। दीज आर द 4 पॉइंट बाय विच, अगर आप इनको माइंड में रखते हो तो आप वाटर का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है।